India to become powerhouse of economy, superpower under Modi's leadership. जिस तरीके से अपने डिजिटल भारत की प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने भारत के रुपए को प्रमोट किया है, जिस तरीके से वो अपने जहां गए हैं मोदी साहब, आज तक उन्होंने कभी डायस्पोरा को निग्लेक्ट नहीं किया। सुपर पावर अंडर मोदीज लीडरशिप। 2 अड्डे तो अमेरिका को मिल भी चुके हैं और ईरान और इसराइल की जो कन्फ्रंटेशन थी इसमें पाकिस्तान ने कोई बयान ही नहीं दिया, सब कुछ खराब कर दिया, बेच दिया। भारत ने जी एक काम और किया है, और यानी कि पीएम मोदी जो अभी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं कि जी तकरीबन 776.68 बिलियन का जो है वो एक्सपोर्ट किया है। जब कौमों को आगे लेके जाना होता है ना, इस पे जरा मैं चाहूंगा मेरे देखने वाले गूगल करके देखें कि मोदी साहब ने बड़ी बड़ी जो शादियां ऑफशोर होती थी उनको रोकने के लिए क्या किया। उनको रोकने के लिए सारी दुनिया इकट्ठी हुई है अगले दिन अंबानी की शादी पर, वहां पे इसके पीछे बहुत बड़ी एक स्टोरी मौजूद है। हो गया सही, ठीक हुआ। मेरे सामने CNN की एक रिपोर्ट मौजूद है और CNN की ये रिपोर्ट ये बता रही है कि इंडिया टू बिकम पावर हाउस ऑफ इकोनॉमी, सुपर पावर अंडर मोदीज लीडरशिप। इंडिया मोदी की लीडरशिप में कैसे इकोनॉमिक पावर हाउस और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। क्या इंडिया अगले चंद सालों में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने लगा है? ये डेटा पेश किया है, ये रिपोर्ट पेश की है CNN ने। तो CNN की रिपोर्ट पर हम बात कर लेते हैं और आपके सामने रखते हैं इस रिपोर्ट के चंद वो नुकात कि जिसमें CNN हमें ये बता रहा है कि इंडिया के क्या चांसेस हैं और इंडिया कहां पर था और कहां पर पहुंच गया है। सबसे बड़ी बात ये बड़ी एक दिलचस्प इंटरेस्टिंग व्यूअर्स, ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है जो मुझे पढ़ने को मिली अभी कुछ घंटे पहले। ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिश हुई है और 6 मिनट रीड है, आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपके सामने रखती हूँ कि इसके अंदर जो है क्या बताया गया है। अच्छा, अब इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि उन्होंने स्टार्ट से लेकर अब तक बात की है। सबसे पहले उन्होंने जो एक दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन वहां पर हो रहा है उसकी बात की है, कितने परसेंट वहां पर यूथ है, कितने परसेंट यूथ है इंडिया की और कितना बड़ा ये इलेक्शन जो है ये होने जा रहा है, जिसमें 1.4 बिलियन पीपल जो हैं और इसके अंदर कितने मिलियंस लोग जो हैं वो अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। 1.5 बिलियन में से जो है कितने करोड़ इसमें अपने जो पोलिंग स्टेशंस पर अपनी सर्विसेज अंजाम देंगे। बहुत कुछ इसके अंदर मौजूद है, लेकिन हम बात करेंगे इस CNN की रिपोर्ट के उस हिस्से पर जिसमें इन्होंने असल में तो उनका टाइटल ही ये है कि कैन इंडिया बिकम इकोनॉमिक सुपर पावर, और उन्होंने कहा हियर्स व्हाट द डेटा सेज, डेटा क्या कहता है। तो जनाब उनका कहना है कि अंडर मोदीज लीडरशिप इंडिया इज पोइज्ड टू बिकम 21st सेंचुरी इकोनॉमिक पावर हाउस, ऑफरिंग ए रियल ऑल्टरनेट टू चाइना फॉर इन्वेस्टर्स एंड कंज्यूमर ब्रांड्स hunting for growth and manufacturers looking to reduce risk in the supply chains। फिर वो लिखते हैं कि एक सबसे बड़ा इस वक्त जो एडवांटेज देखने को मिल रहा है कि while ties between बीजिंग एंड वेस्ट जो कि बहुत ही इंक्रीजिंगली जो है ना स्लो हो रही हैं और बिकमिंग बैड, तो इंडिया इस वक्त एंजॉय कर रहा है पूरी दुनिया के साथ हेल्दी रिलेशंस और इसमें विद मोस्ट मेजर इकोनॉमीज एंड इज अग्रेसिवली जो है वो लार्ज कंपनीज टू सेट अप फैक्ट्रीज इन द कंट्री। पूरी दुनिया के साथ इंडिया के इस वक्त जो ताल्लुकात और रिलेशंस हैं उससे वो फायदा ही उठा रहा है कि अपने कंट्री में पूरी दुनिया की लार्ज फैक्ट्रीज और कंपनीज बना रहा है। दूसरी तरफ जो उसका राइवल है इस वक्त इकोनॉमी में, और वैसे भी लेकिन इकोनॉमी की बात हो रही है तो उसका राइवल चाइना दुनिया के साथ अपने रिलेशंस जो है वो
अच्छे नहीं बना पा रहा। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और मैं ये समझती हूँ, इस पे मैं तज्जिया ये करूंगी कि इसकी वजह ये है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो कमाल की है, उनकी लीडरशिप जो है वो कमाल की है। फिर वो जनाब आगे लिखते हैं कि उन्होंने हर जगह लिखा है कि मोदीज इंडिया, ये वो बता रहे हो, कह रहे कि अब होता ही ये चलता ही है कि मोदीज इंडिया जहां पर उन्होंने पहुंचा दिया। तो उन्होंने कहा है कि ये जो है जो डेटा बताता है द क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक डेटा इन इंडिया, उन्होंने कहा है कि उसमें जब आप देखते हैं कि क्या क्या चीजें ये बताती हैं, तो वो कहते हैं कि 2014 में 2014 में नरेंद्र मोदी साहब पहली मर्तबा जो वजीर आजम, वो उसमें सियासत में उन्होंने देखा कि जनाब पहली मर्तबा जो नाम हर तरफ नजर आया वो 2014 में था। उसके बाद वो कहते हैं कि 2014 में जो इकोनॉमी है इंडिया की वो कहां पर थी, उन्होंने एक पूरा एक चार्ट बनाया और उस चार्ट में बताया, और उसके बाद वो इकोनॉमी कहां पर पहुंची और तमाम कंट्रीज का भी डेटा सामने रखा। उन्होंने कहा कि अगर 500 पर थी 2014 में इकोनॉमी जो है, तो वो 2023 में पहुंचती है 2500 पर। ठीक है जी। तो उसी के साथ जब वो 2500 पर पहुंची है, तो इस वक्त यूएस, चाइना, जर्मनी, जापान के बाद इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है इस वक्त। जब आप मोदी साहब और जयशंकर साहब के दौरों को देखें, यू आर अ ग्लोबल लीडर, यू आर अ ग्लोबल साउथ लीडर, आप डिजर्व करते हैं उसको। फिर उसके बाद आप अमेरिका की सैंक्शंस के बावजूद रशिया से तेल लें, आप ईरान की सैंक्शंस के बावजूद तेल लें, दुनिया को आंखें दिखाकर, तो आप ग्लोबल साउथ के लीडर हैं। यू कैन से दैट यू आर ग्लोबल साउथ लीडर। उसके बाद चीमा साहब जिस तरीके से वो अपने डायस्पोरा को प्रमोट करते हैं, जिस तरीके से अपने डिजिटल भारत की प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने भारत के रुपए को प्रमोट किया है, जिस तरीके से वो अपने जहां गए हैं मोदी साहब, आज तक उन्होंने कभी डायस्पोरा को निग्लेक्ट नहीं किया। चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई डेवलपिंग कंट्री हो, चाहे खलीज हो, तो उन्होंने हमेशा जाके डायस्पोरा प्रमोट किया। उसमें ये तो एक इस अ लिस्ट ऑफ थिंग्स हाउ दे कैन कॉल देमसेल्फ अ ग्लोबल साउथ लीडर। और इनका मैंने बड़ी डिटेल से पढ़ा है, खासकर इसी जी, बल्कि मैंने कई चीजें इसके साथ मैंने बता भी दी हैं आपको कि व्हाट इज इन देयर मैनिफेस्टो द ऑफ बीजेपी और वर्सेस मैं बल्कि इसको मुसलसल इस तनाजुर से देखता हूं कि कांग्रेस जो है वो लेबर पार्टी है, डेमोक्रेट पार्टी है, और बीजेपी इज अ बिजनेस फ्रेंडली फार राइट और रिपब्लिकन पार्टी। दिस इज हाउ आई कंपेयर देम विद। और मेरे ख्याल में लिस्ट ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट्स, ह्यूज अकॉम्प्लिशमेंट्स ऑफ मोदी पीरियड ऑफ लास्ट 10 years, और वो ही हैज बिकम इनविंसिबल, अनडिफीटेबल। उनको डिफीट करना और रिप्लेस करना, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल।